दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी तुरंत मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इंडियन एसआरजे पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट यानी कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के बारे में। काशी यानी कि बनारस यानी कि देश की धर्म नगरी, और काशी के इस कायाकल्प को बदलने के लिए और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बनारस में कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उसमें से जो मुख्य प्रोजेक्ट है वो है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। और आज इस वीडियो के विषय में हम इस प्रोजेक्ट के बारे में मुख्यतः 5 भागों में बांटकर इस वीडियो को पूरा करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो बन रहा है उसकी जो वर्तमान अवस्था है हम आपको उससे अवगत कराएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले भिखारी धर्मशाला के बारे में, और उसके बाद यानी कि तीसरे चरण में हम बात करेंगे ललिता घाट एवं मणिकर्णिका घाट यानी कि गंगा घाटों से विश्वनाथ मंदिर का जो रास्ता है उसके बारे में, और उसके बाद चौथे पार्ट में हम बात करेंगे गोदौलिया से लेकर दशाश्वमेध घाट तक की जो विकास की गति है और अवस्था है हम आपको उससे अवगत कराएंगे। और उसके बाद अंत में जो कि 5वां भाग होगा उसमें हम पिछले चारों भागों का समायोजन करते हुए मंदिर से रिलेटेड फैली हुई कुछ भ्रांतियों पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग में वाराणसी के जो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसकी व्यवस्था एवं अवस्था के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में कोरोना काल में लॉकडाउन चला है, तो उसी कारण से वाराणसी का इस प्रोजेक्ट को भी 2 महीने के लिए डिले हो गया था, यानी कि 2 महीने के करीब लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर काम बंद था और अब यहाँ पर काम शुरू हो चुका है और कॉरिडोर का स्वरूप भी अब दिखने लगा है। चूंकि अगस्त 2021 तक इस योजना को पूर्ण करके जनता को समर्पित करना है, इस वजह से काम में तेजी देखने को मिल रही है। 2 महीने के लॉकडाउन के कारण काम पूरी तरह से बंद था, लेकिन अब कॉरिडोर का स्वरूप भी दिखने को मिल रहा है। मंदिर के आसपास तमाम ऐसे पौराणिक मंदिरें देखे जा रहे हैं जो अभी तक लोगों के घरों में कैद हो चुके थे। उनको मंदिर प्रशासन ने घरों से बाहर निकालकर उन मंदिरों को संरक्षित करने का काम भी किया है। बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम 800 करोड़ रुपए की योजना से बनाया जा रहा है, जो 5000 स्क्वायर फीट में बनकर तैयार हो रहा है। बनारस को गलियों का शहर माना जाता है और इन गलियों में ऐसे तमाम मंदिर हैं जो अनादि काल से स्थापित हैं, लेकिन कुछ लोग इन मंदिरों को भी अपने घरों में कैद कर चुके थे। कॉरिडोर बनते समय अब इन मंदिरों के सामने आने का सिलसिला जारी है, जिनका मंदिर प्रशासन उन मंदिरों को फिर से संरक्षित करने की बात कर रहा है। और इस दौरान मंदिर प्रशासन पर लगातार यह आरोप भी लगते रहे हैं कि कॉरिडोर बनाने में कई मंदिर जो कि प्राचीन हैं उनको तोड़ा गया है और मलबा गंगा नदी में गिरा दिया गया है, लेकिन हकीकत कुछ और बयां कर रही है। और इस विषय पर मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री विशाल सिंह ने बताया कि मलबे को कहीं फेंका नहीं जा रहा है और जो प्राप्त हुए हैं प्राचीन मंदिर उनका जीर्णोद्धार कर इस प्रोजेक्ट के मणिमाला में स्थापित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन में जब इस मंदिर के प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किया गया तो उस समय करीब 150 मजदूर एवं श्रमिकों का योगदान किया जा रहा था, जो कि अब बढ़कर मजदूरों की संख्या जो है वो 400 से अधिक हो चुकी है और करीब 1000 लोगों यानी कि श्रमिकों की इसमें जो जरूरत है उसका भी आकलन किया गया है, जिसकी की पूर्ति के लिए प्रवासी मजदूरों का भी इसमें सहायता लेने की बात कही गई थी। और अब बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में जो है भिखारी धर्मशाला। बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ धाम में शनिवार को भिखारी धर्मशाला के ध्वस्तीकरण के दौरान जमकर हंगामा भी हुआ था। हंगामा और धक्का मुक्की में 3 लोगों को चोटिल होने की बात भी सामने आई थी। पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। बात पूरी तरह से आपको बताएं तो शनिवार की दोपहर में काशी विश्वनाथ धाम में काम कर रही संस्था के कर्मचारी मणिकर्णिका घाट पर स्थित भिखारी धर्मशाला का ध्वस्तीकरण करने पहुंचे थे। धर्मशाला में रहने वालों ने उसको ध्वस्त करने से मना कर दिया था। इसके बाद मंदिर प्रशासन के कर्मचारी पहुंचे और उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन धर्मशाला में रहने वाले अपनी जिद पर ही अड़े रहे। इसके बाद जैसे ही जेसीबी धर्मशाला को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ी तो साधु उसके आगे आके लेट गए और इस दौरान हंगामे और धक्का मुक्की में मंदिर के कर्मचारी और एक मजदूर के चोटिल होने की बात भी सामने आई है। स्थिति बिगड़ती देखकर
पुलिस प्रशासन को घटना की जानकारी दी गई। हंगामे की सूचना पर पहुंची चौक थाने की पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके मामले को शांत कराया। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है और देर रात तक मंदिर प्रबंधन की तरफ से कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई थी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल सिंह ने बताया कि धर्मशाला का विक्रय किया जा चुका है और शुक्रवार की शाम को मणिकर्णिका सेवा समिति द्वारा इस धाम के निर्माण के लिए भिखारी धर्मशाला मंदिर प्रशासन को सौंप दिया गया है और इसके एवज में मंदिर प्रशासन द्वारा समिति के खाते में 1,80,00,000 की धनराशि भी भेज दी गई है। कुछ लोगों द्वारा हंगामे की सूचना मिली थी, मामले को सुलझा लिया गया है और लिखित सहमति मिलते ही शनिवार को मंदिर प्रशासन द्वारा मशीनों को लगाकर उस भवन के ध्वस्तीकरण का कार्य तेज कर दिया गया है। इसके बाद अब घाट किनारे बनने वाली जेटी और अन्य निर्माणों की गति कई गुना बढ़ जाएगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक विशाल सिंह ने बताया कि मणिकर्णिका सेवा समिति द्वारा किए गए इस सहयोग से अब निर्माण कार्य को काफी आगे लाभ पहुंचेगा और इस भवन के हटने के बाद वहां होने वाले पक्के घाट के निर्माण से घाट का सौंदर्य भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और अब बात करते हैं इस वीडियो के तीसरे पार्ट की, जो है मणिकर्णिका घाट एवं ललिता घाट से आने वाला रास्ता। बता दें कि बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा किनारे ललिता घाट एवं मणिकर्णिका घाट से जोड़ा जाना था और इस प्रोजेक्ट में शामिल मणिकर्णिका घाट एवं जालसेन घाट के बीच से काशी विश्वनाथ के गर्भगृह तक जाने वाला रास्ता भी अब तैयार हो चुका है। इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री विशाल सिंह ने बताया कि कॉरिडोर के निर्माण का मूल मकसद ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं देना है, ताकि श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद सीधे आसानी से बाबा के दर्शन के लिए जा सकें। मंदिर के मुख्य कार्यपालक ने बताया कि ललिता घाट पर काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान किसी तरह का मलबा गंगा नदी में ना गिराया जाए और एक बार जेटी बन जाने के बाद श्रद्धालु सीधे गंगा स्नान करके बाबा विश्वनाथ दरबार में दर्शन करने जा सकेंगे। बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर को जोड़ने वाले 2 रास्ते बन रहे हैं और एक रास्ता मणिकर्णिका घाट से होकर गुजरेगा तो वहीं दूसरा रास्ता ललिता घाट से। और अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं वीडियो के चौथे पार्ट में, जो कि है दशाश्वमेध घाट से लेकर गोदौलिया से आने वाला रास्ता। यानी कि आपको बता दें कि गोदौलिया चौराहा जो है वो वाराणसी का मुख्य स्थल है और दशाश्वमेध घाट की अगर बात करें तो वो मुख्य धार्मिक स्थल एवं टूरिस्ट प्लेस भी है। और आपको जानकारी देते हुए बता दूं कि जो जमीनी रास्ता है इस प्रोजेक्ट यानी कि धाम कॉरिडोर जो बन रहा है वहां पहुंचने के लिए वो दशाश्वमेध घाट से गोदौलिया के जो बीच का जो रास्ता है वहीं से होकर गुजरेगा और इसके लिए ये भी आवश्यक था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ साथ इस जमीनी स्तर के रास्ते को भी जीर्णोद्धार उसका किया जाए। तो इसी क्रम में वाराणसी के गोदौलिया चौराहे से लेकर दशाश्वमेध घाट तक का जो रास्ता है उसकी भी सुंदरीकरण की जा रही है और उसके काम में भी बहुत तेजी से गति लाई जा रही है। इसी क्रम में आपको बता दें कि वाराणसी के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वाराणसी में जो मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें से एक और प्रोजेक्ट है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ साथ बनारस का गोदौलिया का मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण, वो भी इसी गोदौलिया के चौराहे पर हो रहा है। और अब बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम एवं 5वें पार्ट के बारे में। बता दें कि इस प्रोजेक्ट यानी कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण इसी साल 15 जनवरी से यानी कि खरमास के बाद जो मकर संक्रांति का शुभ दिन है उसी दिन से शुरुआत किया गया था और जिसका कि शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इसकी जो प्रथम ईंट है वो भी उन्होंने ही रखी थी। और बता दें कि इस प्रोजेक्ट का समाप्ति यानी कि पूर्ण हो जाने की तारीख वो जून 2021 रखी गई थी, 18 महीने के बाद की तारीख। लेकिन 2 महीने करीब जो काम बंद रहा है उसकी वजह से जून से बढ़कर अब ये तारीख हो गई है अगस्त 2021। लेकिन अब जिस प्रकार से कार्य में तेजी लाई गई है और ललिता घाट एवं मणिकर्णिका घाट से जोड़े जाने वाले कार्य को भी अब पूरा कर लिया गया है, तो इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है कि अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को पूर्ण होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बता दें कि भिखारी धर्मशाला के हटने यानी कि ध्वस्तीकरण के बाद इसमें जो तेजी है वो और बढ़ गई है
और बहुत तेजी से सामने प्रतीत भी हो रहा है। बता दें कि अब सीधा गंगा नदी का दर्शन बाबा के धाम से हो रहा है और अब ये रास्ता बनने के बाद जो कि घाट से सीधा धाम के लिए है, इन रास्तों से बड़ी बड़ी निर्माण कार्य की जो मशीनें हैं वो भी अब आवागमन कर सकेंगी। और इसी बीच जो कुछ भ्रांतियां या फिर अफवाहें हैं कि मंदिर को तोड़ा जा रहा है, जो प्राचीन पुराने जो निकल रहे हैं भवनों से, या फिर क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, या फिर मलबों को गंगा में फेंका जा रहा है। और एक और भ्रांति फैली थी अफवाह जिसको कि कहा जा रहा था कि कुछ मुस्लिमों के घरों से ये मंदिरें निकल रहे हैं, वो भी अब गलत साबित हो चुका है, जो कि सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा था। कुल मिलाकर बात करें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक बहुत बड़ी सौगात है जो कि काशी वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिली है, जिससे न सिर्फ बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो पाएंगे बहुत आसानी से, बल्कि मां गंगा से सीधे श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति भी कर सकेंगे। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों के लिए ही नहीं, ये पूरे काशी वासियों के लिए भी एक बहुत गर्व की बात होगी, जिससे कि उनका नाम विश्व पटल पर सामने आएगा। और साथ ही साथ अब जो व्यापार एवं जो की प्रोग्रेस है वो भी अब काशी वासियों का इस प्रोजेक्ट के साथ ही और तेजी से विकास कर पाएगा। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के तहत आपके कई सारी समस्याओं का भी समाधान करें जो कि अफवाहें आजकल सोशल मीडिया की तरफ बढ़ के आती रहती हैं, और साथ ही आपको कोशिश किया है कि पूरा जो अभी जो वर्तमान स्थिति है, अवस्था एवं व्यवस्था कि किस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, और उसमें भी कई सारे पार्टों में जैसे कि भिखारी धर्मशाला हुआ, या ललिता घाट का जुड़ा हुआ रास्ता हुआ, या फिर दशाश्वमेध घाट जो कि गोदौलिया से आने वाला रास्ता है, जो कि विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए पूरा जो एक समायोजित पूरा प्लान है उसका ही एक पार्ट है। इन सभी के बारे में हम अपने व्यूवर्स यानी कि आप दर्शकों को अच्छे तरीके से बता सकें, ताकि आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड पल पल की पूरी जानकारी आपको मिल सके, ताकि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद आप भी यहाँ पर आकर दर्शन करें एवं बाबा की जो विशेष दर्शन की अनुकंपा है, उनकी जो माया है, जो पुण्य है, वो भी आपको मिल सके। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो में दिए गई जानकारी एवं विषय आपको पसंद आए या फिर आपके उपयोग में लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, एवं अगर कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और बाबा विश्वनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आपसे एक और अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं यानी कि सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद हमें भी अवश्य प्रदान करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।